बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 12 सिविल प्रोसीजर कोड। बार टू फर्दर सूट where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। यानी कि आपने मज़ीद मुकदमात नहीं करने, अगर ऑलरेडी केस आपने किया हुआ है तो मज़ीद उसी तरह का केस और नहीं कर देंगे। जहाँ मदई को किसी मखसूस काज ऑफ एक्शन के हवाले से कवायद के तहत कोई मज़ीद मुकदमा करने से रोका गया हो, वो इस काज ऑफ एक्शन के हवाले से किसी ऐसी अदालत में मुकदमा नहीं कर सकेगा जिस पर सिविल प्रोसीजर कोड का इतलाक होता है। इसमें आप देखें, वेयर a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, decree or order and not by separate suit। तो अगर तो अदालत ने कोई किसी शख्स ने धोखाधड़ी से, गलत बयानी से या अदालत का अख्तियार नहीं था, उस बिना पर कोई डिग्री या हुक्म ले लिया है, कोई कानूनी दुरुस्त करा लिए, तो उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उसको फिर नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। उसके लिए उसी अदालत जिसने वो फैसला किया है वहाँ दरख्वास्त देगा, ना कि कोई अलहदा से मुकदमा दर्ज करवाएगा, कोई अलहदा केस नहीं करेगा। इसी तरह फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 2 द कोर्ट मे इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपीडिशियस डिस्पोजल apply such fair procedure as the circumstances of the case warrant, and shall, unless or reason to be recorded, it directs otherwise order any facts to be proved or disapproved by affidavit। तो जनाब, जेली सेक्शन 2 के तहत किसी दरख्वास्त को निपटाने के लिए अदालत दरख्वास्त को जल्द निपटाने की गर्ज से ऐसा मकूल ज़ाब्ता बना सकती है जिसकी मुकदमा जिसकी इजाज़त दे, स्वाय इसके कि रिकॉर्ड की जाने वाली वजूहात की बिना पर बसूरत दीगर हदायत करे कि यह किसी अमर वाक़या को बयान हल्फी के ज़रिए साबित करने या गलत साबित करने का हुक्म दे सकती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।